ऑडिट मैंडेट्स। अगर सिंगल है तो IFMD 5 रेफरेंस अकेला रहेगा, अगर इंटीग्रेटेड है तो IFMD 11 भी इंटीग्रेशन के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसा हमने बताया 4 के हिसाब से हम लोग इनिशियल का मैंडेट्स कैलकुलेट करेंगे और उसका जो है 1/3 हम लोग लेंगे सर्विलेंस के लिए। कोई डाउट है अभी तक? सर्विलेंस नहीं नहीं। ओके। फिर उसके बाद आता है ANZ कोड, SIC कोड, इसके अजय साथ सर, में अब नया ऐड हो जाएगा IAF कोड। अजय सर, अभी हम लोग नेस कोड जो कह रहे हैं हम लोग, या IAF का कोड बता रहे हैं अजय जो हम सर, अजय यूएस सर। में यूज हो रहा है, धीरे धीरे अरे कुछ स्टैंडर्डाइज हो पूछ रहा जाएगा। अरे कुछ पूछ रहा है सर संजय विचारतोय काहीतरी. हाँ बोलो। अभी ये विनोद सर कह रहे थे कि हम जैसे 20% रिडक्शन करते हैं या 20% ऐड करते हैं, ठीक है, तो हम 20% अगर ऐड करते हैं तो जस्टिफिकेशन देना जरूरी नहीं है, अगर रिडक्शन करते हैं तो जस्टिफिकेशन देना जरूरी है, ठीक है। तो Yes, ये yes. तो इसमें तो बेसिकली हमें जो रिडक्शन करते हैं हम एम्प्लॉय पे जो रिपीटेड वर्क इसी पे कर सकते हैं ना। रिडक्शन के लिए आप कह सकते हो अगर उस कंपनी का डिजाइन एंड डेवलपमेंट का स्कोप में नहीं है तो आप वहां पे रिडक्शन ले सकते हैं। रिस्क लेवल बहुत कम है हाँ, तो आप रिडक्शन ले सकते हो, मगर और प्रोडक्ट का एप्लीकेशन अगर integration में- क्रिटिकल प्रोडक्ट में लग रहा है या फिर क्रिटिकल प्रोसेस में यूज होगा तो वहां पे आपको रिडक्शन परमिटेड नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑडिट मैंडेट्स पूरा देना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। और दूसरा ऐड किस स्थिति में करेंगे? ऐड आप करो जिसका एडिशनल साइट है, टेम्पररी साइट है, जहाँ पे रिस्क लेवल ज्यादा है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट भी जहाँ है उनका, और पता चला IFMD के हिसाब से आपको वहाँ पे मैंडेट्स कम लग रहा है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंडेट्स लगना चाहिए, टाइम ज्यादा लगेगा, आप वहाँ पे दे दो। ज्यादा टाइम लगाओगे कोई पूछेगा नहीं, कम टाइम लगाएगा क्यों पूछेगा, वो वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए। क्लियर? ठीक, क्लियर। विनोद सर, गायब हो गए विनोद चलिए, बोलिए। सर, गायब हो गए। चलो कोई उनको कांटेक्ट में रहो एनी हाउ। तो ANZ कोड, SIC कोड, नेस कोड, ये जो भी कोड हम लोग डॉक्यूमेंट में चेक करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द स्कोप ऑफ सर्टिफिकेशन, वो डलेगा वहां पे। ठीक है? ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम एंड कोड कॉम्पिटेंसी। हम लोग ऑडिट टीम जो ऑडिटर असाइन होता है, जैसे ही एप्लीकेशन ऑडिटर हम कैसे असाइन करते हैं, सबसे पहली बात तो ये आता है कि किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑडिटर कैसे असाइन करते हैं। जो भी एप्लीकेशन आपके पास आता है आप उसका स्कोप चेक करो, उस स्कोप के हिसाब से किस किस ऑडिटर क्या कोड आता है, पहले आप वो कोड आइडेंटिफाई करोगे। कोड आइडेंटिफाई करने के बाद में आप ये देखोगे कि किस किस ऑडिटर को वो कोड आइडेंटिफाई किया गया है, दिया गया है, अलोकेट किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो किसी ऑडिटर के साथ में टेक्निकल आएगा जो इस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, जैसे मेडिकल फील्ड का हुआ, सिविल इंजीनियरिंग का हुआ। अगर आपके पास ऑडिटर है जो सिविल बैकग्राउंड का है तो वहां पे जो है आपको टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। सिविल बैकग्राउंड का अगर ऑडिटर नहीं है तो आपको वहां पे टेक्निकल एक्सपर्ट लेना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है जी। कोड कॉम्पिटेंसी कैसे चेक होगा? पहले कोड क्या है, किस ऑडिटर को दिया गया है, ऑडिटर जो असाइन हुआ है उस कोड को कंप्लाई करता है या नहीं, कंप्लाई किया है किस लेवल तक देखोगे, उसने उसका क्वेश्चनर वगैरह भरा है या नहीं, उस कोड की कॉम्पिटेंसी उसने कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो सब चेक करोगे। और जस्टिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या रहेगा? वही रहेगा कि उसने क्वेश्चनर वगैरह किया है या फिर उसका वर्क एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, उसका एजुकेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी क्राइटेरिया जो है ऑडिटर कोड सिलेक्शन में आता है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसके बाद इस फॉर्मेट में एक और चीज दिया गया है, एप्लीकेशन रिव्यूअर नेम। अब हम ऑडिटर सिलेक्शन में हम ये देखते हैं कि वो ऑडिटर को वो कोड अलोकेट किया गया है या नहीं। सिमिलरली जो भी बंदा फाइल रिव्यू कर रहा है या एप्लीकेशन रिव्यू कर रहा है, हम वहां पर भी ये देखेंगे कि जो रिव्यूअर है उसको भी वो कोड असाइन किया गया है या नहीं, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट पर्सन जस्टिफाई नहीं कर सकता कि
ऑडिट मैंडेट डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, या फिर जो भी असाइन हुआ है वो सही है या नहीं, उसको वहाँ के प्रोसेस की प्रोसेस फंक्शंस चीजों की जानकारी होनी चाहिए। फॉर्म 12 का रिव्यू अभी तक क्लियर है सबको? हो गया। एक डाउट है मेरे को इसमें। हाँ बताइए। एप्लीकेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू पर्सन एंड ऑडिट फाइल रिव्यूअर, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक ही होगा तो चलेगा? वैसे तो ऑडिट फाइल रिव्यूअर और एप्लीकेशन रिव्यूअर अलग भी हो सकता है, उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मगर अगर आप सिमिलर आदमी को रखते हो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जिस आदमी ने काम शुरू किया है वो जानता है कि उसने कैसे अलोकेट किया, किस बेसिस पे अलोकेट किया, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन पहले स्टेज की होती है और आखिर में भी वही रिव्यू करता है स्टेज वाइज, तो ज्यादा बेटर होता है क्योंकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अगर अलग अलग और रीचेक में अलग आदमी डालना है उसके नीचे वाले कॉलम में? अलग आदमी क्यों डालोगे? Yes. एक मिनट, एप्लीकेशन रिव्यू का जो फॉर्मेट है, एप्लीकेशन रिव्यूअर एक बंदा एप्लीकेशन रिव्यू करता है, वो उसको रीचेक करता है, थर्ड पर्सन उसको क्रॉस चेक कर सकता है। क्रॉस चेक कर सकता है। विनोद साहब Okay. क्लियर? हाँ बराबर है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जो डिक्रीज में? ये दोनों बच्चों को और कुछ क्लियरली समझाना है? रंजय कोई डाउट? शेषनाथ? नहीं सर, नहीं अभी तक कोई डाउट नहीं है। एंड कैसे इंक्रीज होता है, कैसे नहीं सर। हाँ हेलो। क्लियर है? हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है। मैंडेट इंक्रीज करने का नंबर रीजन ऑफ है कि मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयज एडिशनल साइट डिटेल ज्यादा है। एट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो दिया गया है उसमें प्रोसेस दिया गया है, प्रोसेस में हम लिखते हैं इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन प्रोसेस भी हो सकता है, मगर फंक्शन क्या होता है? क्वालिटी। अगर हम क्वालिटी बताते हैं वहां पे वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हम कई बार लिखते हैं ऑपरेटर, सबको पता है ऑपरेटर प्रोडक्शन में यूज होता है, मगर करेक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। हाँ, प्रोडक्शन में उसका मशीन शॉप भी है, ठीक है, प्रेस शॉप भी है, वेल्डिंग शॉप भी है, क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट करीब करीब एक जैसे कंपनियों में कई जगहों पर होती है। जो प्रेस मटेरियल निकल रहा है, जो मशीन शॉप से निकल रहा है, वही फैब्रिकेशन में जा रहा है। तो इसमें हम अगर ऑपरेटर कहते हैं, फंक्शन को ऑपरेटर पकड़ रहे हैं, पता नहीं चलता, तो हम ये बोल सकते हैं प्रोडक्शन शीट मेटल, प्रोडक्शन मशीन शॉप, प्रोडक्शन फैब्रिकेशन शॉप। समझ आया? जी। एडमिन, एचआर, ये फंक्शन होते हैं। स्टोर, डिस्पैच, कि वो जो स्कोप दिया है उस स्कोप को डाल दो। व्हाट आर द की प्रोसेस एंड फंक्शन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ XYZ या मैन्युफैक्चर ऑफ, आपको इंटरनेट से अपने आप जजमेंट मिल जाएगा। ठीक है सर, फिर से बताइए। अब आपका बैकग्राउंड है केमिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है रंजय साहब, इमेजिनेशन, आपको एक रिपोर्ट भेजा जाता है जो इंजीनियरिंग कंपनी का है, जो मैन्युफैक्चरिंग का है, प्रेस शॉप का है समझो, ठीक है, मगर प्रेस शॉप का आपको जो है की प्रोसेस फंक्शन पता नहीं है। फंक्शन पता है क्योंकि फंक्शन करीब करीब एक जैसे होते हैं, मगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है एक जैसे नहीं होते, वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप गूगल पे जाते हो या इंटरनेट पे किसी भी साइट पे जाते हो, की प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शीट मेटल प्रोडक्ट अगर आप डालते हो तो वहां पे फट से आपको सारे प्रोसेसेस पता चल जाती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्पेशल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। जी ठीक है। तो रिव्यू करते वक्त ये सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे। तो आगे अभी कंटिन्यूएशन में विनोद साहब स्टार्ट करेंगे सर्विलेंस ऑडिट प्लान रिव्यू और शेड्यूल का, फिर रिपोर्ट रिव्यू के लिए मैं आगे वापस स्टार्ट करेगा। विनोद साहब, प्लान और रिव्यू में क्या क्या चेक करेंगे बताइए। तब तक सब लोग प्लान और शेड्यूल का फॉर्मेट ओपन कर लीजिएगा अपना।
फॉर्म 12 भी ओपन रहेगा साथ ही साथ। 40-2 ओपन है ना रंजय जी शेषनाथ? और हाँ, अपना सर। जो फॉर्मेट है ऑडिट प्लान का अपडेटेड ब्लैंक सर्वेलांस, प्लान भी अपन है। हाँ, तो अपना जो प्लान का फॉर्मेट है वो है F20-6 ऑडिट प्लान। अब सबसे पहले ये आप किसी को पता है ऑडिट प्लान क्यों चाहिए, उसका पर्पस क्या है? ऑडिट प्लान का पर्पस ये होता है कि हम जैसे चलिए इन शॉर्ट बता देते हैं, टाइम की कमी है। ऑडिट प्लान जब भी ऑडिट हम जहाँ पे कंफर्म होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं कि ये आपके यहाँ पे ऑडिट हो रहा है, ये क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है, और ये आपका स्कोप होगा, और ये ऑडिटर्स के नाम है जो कंप्लाई करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हम इन एडवांस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए उन्हें ऑडिट प्लान भेजना पड़ता है। तो इसका पर्पस ये है F20-6 का। तो अब इसमें हम लोग जो कंपनी के डिटेल्स हैं वो दे देंगे, इंक्लूडिंग जो क्रिटिकल डिटेल्स है, ऑडिटर नेम टाइप, वो हमें प्रॉपरली लिखना है। एंड ऑफ कोर्स जो एनजिक कोड जो है, या फिर जो कोड एलोकेशन स्कोप रिलेटेड होता है, एनजिक कोड होगा, यूएफ एनएसई कोड होगा, आईएफ कोड होगा, तो वो प्रॉपरली एलोकेट करके इन्फॉर्म करना है। तो ये ऑडिट प्लान वाली बात समझ में आई? नाही डिटेल मध्ये सांगा। चलो मैं बताता हूँ। ऑडिट प्लान में कंपनी का नाम आएगा, वहाँ का कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा उस बंदे का, ईमेल आईडी आएगा, किस ऑडिट क्राइटेरिया के अगेंस्ट में उस कंपनी में ऑडिट हो रहा है वो है या नहीं वो हम चेक करेंगे। कंपनी का जोग्राफिकल लोकेशन, उसका पूरा एड्रेस वगैरह डिस्क्लोज हुआ है या नहीं वो देखेंगे, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट को कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि जिस वक्त हम क्लाइंट को कम्युनिकेट करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन उसमें सही होनी चाहिए। फिर उसमें एक और है कि हम लोग को लैंग्वेज यूज करेंगे ऑडिट करते वक्त, वो सब हमने डिस्प्ले किया है या नहीं, डिस्क्लोज किया है या नहीं वो उस कंपनी का स्कोप क्या है, कौन से ऑडिट कोड के अंडर में ऑडिटर असाइन किया है, कितने तारीख को ऑडिट है, कितने मैंडेज का ऑडिट होगा, कौन ऑडिटर है, उसका रोल क्या है उस कंपनी में या उस ऑडिट में, ये सारा इंफॉर्मेशन ऑडिट प्लान में है या नहीं हम सारा चेक करेंगे। एंड इट हैज टू बी करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट एज पर दी विथ रेफरेंस टू दी फॉर्म 12 ओके। किस लैंग्वेज में, कुछ नहीं, किस लैंग्वेज में दो मिनट किस लैंग्वेज में करेंगे ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं है उसमें है। लैंग्वेजेस यूज्ड है, टाइप ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, दिखाइए हमें। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस स्पीकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन है। ऑडिट क्राइटेरिया के नीचे 2 मिनट खुला हुआ है मेरे पास। हाँ नया वाला में है। लैंग्वेज है, स्कोप है, एनजी कोड है। स्कोप के ऊपर है, स्कोप के ऊपर है। नहीं है साहब, है साहब है आपके पास पुराना लेटेस्ट फॉर्मेट देखिए, है। लेटेस्ट देखिए। लेटेस्ट का नहीं देता है मेरे को। 27 जुलाई वाला फॉर्मेट देखिए भाई साहब। चलो एनी आओ देन आगे ऑडिट प्लान में क्या देखेंगे, ऑडिट कितने तारीख को है, उसके हिसाब से हमें ये देखना है कि ऑडिट प्लान कितने तारीख को बना है। अब कहीं ऐसा ना हो कि ऑडिट प्लान का डेट जो है एप्लीकेशन रिव्यू से पहले का हो, पहले एप्लीकेशन आया, वो रिव्यू हुआ, उसके बाद प्लानिंग हुआ, उसके बाद ऑडिट होगा। हम क्या करते हैं, जो ऑडिट का डेट है वही डेट ऑडिट प्लानिंग में डालते हैं, प्रिपरेशन डेट में भी डालते हैं, गलत है। इट हैज टू बी डेवलप्ड इन एडवांस, समझ रहे प्रायर हो, टू द ऑडिट डेट। प्रायर टू ऑडिट डेट, कम से कम 4-5 दिन पहले, यानी कि वहां से पता चलता है कि हमने कम्युनिकेशन के लिए स्पेस रखा है। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. रंजय शेषनाथ ध्यान में रखना हमेशा। इस ट्रेनिंग के बाद में Yes, sir. सवाल जवाब भी होगा शेषनाथ और रंजय, अनिकेत, विनोद के साथ में, सतीश जी के साथ में और मेरे साथ में भी। समझ में आया? सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश मत करो। ठीक है। अब आते हैं डेट और ऑडिट प्लानिंग डेट का डिफरेंस बताओ। थांबा अजय साहब, एक मिनट। ऑडिट डेट और ऑडिट प्लानिंग डेट में डिफरेंस कम से बताओ। कम हफ्ता 5 दिन से पहले 7 होना दिन चाहिए। का डेट का गैप लेके ऑडिट चलो। डेट वो डिफरेंस Audit पूछ रहे हैं।
ऑडिट डेट मतलब जिस दिन ऑडिट होगा, हाँ, ऑडिट प्लान डेट Audit मतलब list जिस दिन वो ऑडिट confirm. प्लान बना, एप्लीकेशन प्लान रिव्यू के गया, एक दिन बाद का, प्लान गया, जिस दिन बराबर। कम्युनिकेट बना हुआ। नहीं। आप 1 महीने पहले बना दिए, लेकिन उसमें आपने अगर डेट डाला 1 हफ्ते बाद का, तो 1 हफ्ते बाद का ही रहेगा, ना कि आप 1 कम्युनिकेशन महीने डेट पहले है बना। बेसिकली, दैट इज कम्युनिकेशन डेट टू योर क्लाइंट बेसिकली। क्लियर? और Yes, sir. प्लानिंग डेट Yes, हमेशा ऑडिट डेट के पहले वाला होना चाहिए, वही डेट नहीं होता ये है। कॉन्सेप्ट है। पहले एप्लीकेशन रिव्यू डेट आएगा, उसके 1-2 दिन बाद प्लान बना, उसके 8-10 दिन बाद या 1 महीने बाद भी आपका ऑडिट हो जाए, Audit हो कोई जाए। फर्क नहीं पड़ता, मगर सब कॉमन नहीं हो सकता। क्लियर है रंजय? जी। शेषनाथ? हाँ सर, क्लियर। चलो अब आते हैं ऑडिट शेड्यूल में। ऑडिट शेड्यूल में रिव्यू वाला सबसे पहले क्या पूछता है की कि प्रोसेस। की प्रोसेस फंक्शन है या नहीं। तो की प्रोसेस फंक्शन आपका कहाँ कहाँ पे आएगा? जब आपका प्रोडक्शन का शेड्यूल बन रहा है, क्वालिटी का शेड्यूल बन रहा है, डिजाइन का बन रहा है, की प्रोसेस फंक्शन का आपका वहां पर ज्यादा इम्पैक्ट नजर आना चाहिए प्रोडक्शन शेड्यूल में। समझ आया? कहाँ पे आएगा सर, एक बार फिर बताइएगा। सबसे पहला उसमें पॉइंट कहता है quality. ऑडिट शेड्यूल हैज कवर्ड द की प्रोसेस फंक्शंस ऑफ द एंड द प्रोडक्ट। ये कहाँ कहाँ पे आता है? प्रोडक्ट के बारे में कहाँ आता है? जब मार्केटिंग का आता है, ठीक है, जी। जब परचेज का आता है। तो की प्रोसेस फंक्शन कहाँ आएगा? जिस वक्त आप प्रोडक्शन का शेड्यूल कर रहे हो, प्रोडक्शन क्वालिटी का कर रहे हो, डिजाइन का कर रहे हो, उस वक्त आपका जो है की प्रोसेस फंक्शन आएगा। दिखाई देना चाहिए। फिर ऑडिट शेड्यूल में टॉप मैनेजमेंट और एमआर का फंक्शन कवर हो रहा है या नहीं। पहले टॉप मैनेजमेंट है तो अभी क्या है? लीडरशिप, ठीक है, वो होता है, देखा है शेड्यूल में, हाँ, लीडरशिप देखा है। हाँ हाँ देखा है शेषनाथ? तूने कभी देखा नहीं है? देखे हैं सर। ओके। फिर उसमें एसओए के बारे में पूछता है क्या? वो स्कोप के बारे में पूछता है, स्कोप कंप्लायंस चेक करेंगे, उसके साथ में वेदर देयर इज एनी स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी या एक्सक्लूजन जो कहते हैं। फिर ऑडिट शेड्यूल कवर द की प्रोसेस फंक्शन है, कोई स्कोप स्पेसिफिक है या नहीं। नहीं तो हम बताते हैं मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अरे मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल में हजारों प्रोडक्ट है, लाखों प्रोडक्ट है, क्या वो कंपनी बना ज्यादातर सकती तो है? स्कोप हम लोग ऐसा ही देते हैं। हैं? ज्यादातर स्कोप तो हम लोग ऐसा ही देते हैं। तो यही तो गलती है ना लल्ला, यही तो हमें समझना चाहिए कि स्कोप हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए। तेरा पूरा नाम क्या है? शेषनाथ भटनागर। शेषनाथ सिंह, आगे पीछे बीच में कुछ होगा ना? नहीं है। अरे शेषनाथ सिंह, पिताजी का नाम क्या है? क्या है? बहादुर सिंह। शेषनाथ बहादुर सिंह ऐसे आएगा? हाँ, आना चाहिए। हाँ। अगर शेषनाथ सिंह ही बोला था वैसे तो 50 होंगे, मगर जब शेषनाथ बहादुर सिंह बोलते हैं तो वो स्पेसिफिकली आप हो जाते हो, बराबर? नहीं वैसे नहीं ही नहीं आपका नहीं नहीं, स्कोप ऑफ ये नाम में ऐसा मत बताइए। शेषनाथ बहादुर सिंह भी बहुत होंगे, ठीक है, ऐसे मत बताइए नाम में। स्कोप बेसिकली ठीक है। जैसा होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आपका ऑइंटमेंट आ जाएगा, ठीक है। टैबलेट्स आ जाएगा, सिरप आ जाएगा, टॉनिक्स आ जाएगा, कैप्सूल्स आ जाएगा, बतेरे आ जाएंगे, बैंडेजेस आ जाएगा, इंजेक्शन भी आता कॉटन है। आ जाएगा, वैक्सीन आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अब हर कंपनी सब तो नहीं बना सकती ना, नहीं, वो हो सकता है सिरप पॉसिबल बनाता नहीं। हो और टैबलेट्स बनाता हो, तो आप बोलो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ सिरप एंड टैबलेट्स, और स्पेसिफिक चाहिए तो आप उनके ब्रांडिंग नाम वगैरह बता दो। समझ आया? किसके लिए बनाते हो? एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स नहीं बता सकते क्योंकि एंटीबायोटिक्स में हजारों टैबलेट्स होते हैं। हजारों है। तो टैबलेट स्पेसिफिक, टैबलेट मतलब स्कोप स्पेसिफिक होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में आपका एयरक्राफ्ट भी आ जाएगा और साइकिल भी आ जाएगा। क्या जो कंपनी साइकिल बना सकती है वो एयरक्राफ्ट बना सकती है? नहीं सर। नहीं तो उसमें स्कोप क्या आ जाएगा? मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ बाइसिकल।
समझ आया? तो स्कोप आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, वो है या नहीं देखो। फ्रेजिंग वर्ड वही है। अगर एफएसएमएस का कर रहे हो तो शेड्यूल में एचएसीसीपी, ईआरपी, सीसीपी ये सब कवर हुआ है या नहीं देखो। अगर टेम्परवरी साइट है तो शेड्यूल में देखो टेम्परवरी साइट के लिए अलग प्रोविजन दिया है, वहां पे कवरेज है या नहीं। सर तो सर पता सर चला। सर हाँ 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 सर इसमें एक पॉइंट था, ऑडिट शेड्यूल हैज कवर्ड कंपनी भैया प्रोफाइल मेरा डिवाइस ओवर हीट हो गया है, फॉर ओसास ऑडिट। वो नहीं आएगा अभी वो नहीं आएगा। मतलब क्योंकि ओशास का विड्रॉ हो गया स्टैंडर्ड मार्केट से, अच्छा इसलिए वो चीज हमने कवर नहीं किया। फॉर्म तेरा भी निकल गया 2001 अभी। किसी को नहीं देंगे, किसी को कवर नहीं होगा। बराबर। ठीक है। ठीक है। फिर एचएसीसीपी सीसीपी कवर है या नहीं, टेम्परवरी साइट वगैरह है या नहीं वो देखोगे। प्रोविजन टेम्परवरी साइट का ऑडिट प्लान में भी अलग है, शेड्यूल में भी अलग है, वो वहां पे कवर होना, वो कवर हुआ या नहीं देखो। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टेड आइडेंटिफाइड बिटवीन ऑडिट टीम एंड क्लाइंट क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन साइन किया है, वो किसी तरीके से किसी कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में तो नहीं आ रहा उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसी कॉम्पिटिटर के तरफ से पिन मारा गया हो या फिर वो उसका कोई एक्स एम्प्लॉय हुआ हो, ऐसे कुछ हो सकता है, उसका रिलेटिव हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इट में रिजल्ट टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? यस। ऑडिट प्लान और शेड्यूल सबको क्लियर है? यस सर। सतीश हाँ जी। एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं क्योंकि मेरा डिवाइस ओवर हीटेड हो गया है, शट डाउन होने वाला है करके मैसेज आया है मेरे को। तो 5 पे नया लिंक भेज देना, बाकी का ऑडिट रिपोर्ट का कंप्लीट करेंगे। ठीक है? एक बार जितना हो चुका वो पार्ट तक आप व्हाट्सएप पे डाल दो। हाँ मैं तब तक वो करता हूँ ना। ठीक। और आपने जो रिकॉर्ड किया है एडमिन ना ऑडिट प्लान हो चुका है, डाल सब पे डाल दो। दीजिए ठीक है? WhatsApp